आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे ना मैंने ऑनलाइन मंगवाया था फीडिंग क्लॉथ, तो ये मेरा आ चुका हुआ था और बहुत अच्छा आया था। नीचे इसके ना कॉटन का कपड़ा लगा हुआ है लेमन से कलर का, और इसके ऊपर ना एक जाली सी लगी हुई है ताकि ना वो सी थ्रू ना हो। तो घर में तो ऐसे ही मैं करवा लेती हूँ, लेकिन गाड़ी में जब बैठ के बाहर जाते हैं ना हम, तो फिर ज़रूरी होता है कि सही से कवर अप किया जाए। तो आज ना मैंने कपड़े वगैरह धोने थे, तो मैं बाहर निकली हूँ तो देखा है इतना सैंड स्टॉर्म चल रहा है बाहर बुरी तरह से, और ना अजीब सी डस्ट डस्ट सी उड़ रही है। और मैंने ना सोचा कि आज फिर रहने ही देती हूँ कपड़े धोने के लिए। रहमान को मैंने नहलाया है, तो मैंने कहा मैं ना टॉवल बाहर फैला के आती हूँ। हमारे घर के सामने वाला फ्लैट जो है वो खाली हो चुका है। बड़ी अच्छी फैमिली यहाँ रहती थी, अफगानी। रूहान की भी काफ़ी दोस्ती थी उनके बच्चों के साथ, और मैं भी जब बाहर निकलती थी ना तो उनसे हेलो हाय हो जाती है। बस यहाँ पे इस तरह से ही होता है, लोग ना आते जाते रहते हैं, आप किसी के साथ दिल नहीं लगा सकते। और बस फिर लोग आते जाते हैं तो लोग भूल भी जाते हैं एक दूसरे को। बस ऐसे ही ना शॉर्ट टर्म रिलेशंस ही होते हैं यहाँ। तो खैर वो तो मैंने पोस्टपोन कर दिया कपड़े धोने का प्रोग्राम। तो मोहसिन गए हुए थे अजमान, तो उनकी कॉल आई, कह रहे मैं ना राहत आया हूँ अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए, तो आप लोगों के लिए भी बिरयानी लेके आऊँगा, तुम ना खाने में आज कुछ ना बनाना। तो बस फिर मैंने कहा चले ठीक है, नेकी और पूछ-पूछ। तो बस वो आते हुए हमारे लिए भी ले आए थे। और ये ना इसकी बिरयानी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को राहत की बिरयानी कैसी लगती है। और इवन के मेरे तो कुछ सब्सक्राइबर्स भी ऐसी हैं जो कि राहत बेकर्स के इर्द-गिर्द के ही रहती हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा कमेंट करके बताया। अच्छा, जिस वीडियो पे मैं कहती नहीं हूँ ना कि ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ से वॉच करते हैं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते। ज़रूर किया करें, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और ये वाली प्रोजेक्टर लाइट है ना, इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया, बहुत काम दिया है। जब मैंने किचन में काम करना होता है और रूहान भी घर नहीं होता ना, तो मैं ईमान को ना इस तरह से बेडरूम में लिटा देती हूँ, साथ में म्यूज़िक ऑन हो जाता है, लाइट्स चलती रहती हैं, और ये माशाल्लाह से ना सही खेल रहती है। तो मैं ना ईज़ी होके किचन का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। और जब कभी मैंने नमाज़ पढ़नी होती है तो उस टाइम पे भी मैं इसको यहाँ पे लिटा देती हूँ, तो सही इसका भी माहौल बना रहता है, और मैं भी ईज़ी होके ना अपने काम-शाम ख़त्म कर लेती हूँ। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ 2 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, और आज आप लोगों के साथ ना मुझे एक कंटिन्यूअसली कमेंट आ रहा था, तो मतलब इसी से रिलेटेड यूएई के एक्सपेंसेस के रिलेटेड, तो वो भी मैं ना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने ना सुबह ही ये किडनी बीन्स भिगो के रखे हुए थे, फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, तो इसको ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल किया करें। मुझे खुद भी बहुत पसंद है और रूहान भी शौक से खाता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं, मसाले-मसाले वाले ना अच्छे लगते हैं। उस दिन हम लोग मार्क एंड सेफ गए थे ना, तो वहाँ से हम रूहान के लिए ये वाली स्कूटी लेके आए हैं। इसके पास साइकिल तो थी, लेकिन ये वो नहीं चलाता था, क्योंकि इसके सब दोस्त जो है ना वो स्कूटी ही चलाते थे। तो बस अभी ये जा रहा है नीचे इनके साथ। कल मौसम अच्छा है तो ये ना इनके साथ फिर कभी-कभी स्कूटी चलाने चला जाता है नीचे। तो इन बच्चों के साथ इनकी मेड होती है, लेकिन फिर भी मैं ना इसको ऊपर से सी ऑफ करके ना तो फिर बालकनी में आके ज़रूर एक दफ़ा चेक करती हूँ कि ये सबके साथ ही है। क्योंकि अभी इतना छोटा है कि मतलब ये बता नहीं सकता है, किसी और फ्लोर पे उतर जाए या लिफ्ट कहीं और चली जाए। तो इसलिए फिर मैं ना एक दफ़ा मेक श्योर कर लेती हूँ कि चलो चला गया है ये उनके साथ, अभी वो खेलता रहेगा। उसके बाद फिर मेरी मेड आ गई थी, तो हम लोग मार्क एंड सेफ गए थे ना, तो वहाँ से हम लोग लेके आए न्यू कारपेट, और काफ़ी टाइम से ना हम लोग इसको चेंज करने की सोच रहे थे। और ये ना इतना डस्टी है, ये देखें ऊपर उठा के ना इसको हर दफ़ा नीचे से वो क्लीनिंग करती है, लेकिन फिर भी अभी सारा हमने उठाया है तो नीचे से ना काफ़ी डस्ट निकली है। तो कुछ टाइम के बाद ना इसको
इस तरह से क्लीन करना ही होता है। और वैसे भी बच्चों के साथ ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट हो तो फिर वो ना ऐसे नाक को भी चढ़ती है और डस्ट की वजह से फिर ज़ाहिर है जर्म्स भी होते हैं। और अभी ईमान माशाल्लाह से थोड़ी-सी और बड़ी होगी तो क्राउलिंग स्टार्ट करेगी, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि इसको चेंज ही कर लेते हैं। और ये ना काफ़ी अच्छा लग रहा था और कलर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यही सोच के लिया कि इसमें ना व्हाइट कलर ना हो। आप लोग ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि ये जो हमारे घर में न्यू चेंजेज़ हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं और कैसा इसका डिज़ाइन और कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं। एक सिस्टर ने बताया कि वो लोग भी हमेशा मार्क एंड सेव से ही ग्रोसरी करते हैं। मैं वैसे पहली दफ़ा गई थी, लेकिन मुझे भी उसके प्राइसेज़ अच्छे लगे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ना करेंगे। बस उसके बाद फिर मैंने ईमान के कपड़े वग़ैरह चेंज करवाए। इसको मैंने इस तरह से इसमें लिटा दिया और मैं सोच रही थी कि ये ना इतना कारआमद नहीं होगा, इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा ये इसमें लिटाना, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रहा। इसके ऊपर मैंने टॉयज़ वग़ैरह लटका दिए थे और माशाल्लाह से ये ना अब चीज़ों को सही से ना इसकी ग्रिप करने लगी है। टॉय इसके हाथ में एक दफ़ा आ जाता है ना बस फिर उसको छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बनाई है शाम की चाय और साथ में ना मैं एक स्वीट की ना छोटा-सा एक स्वीट का पीस ले लूँगी, तो क्योंकि उसके बाद बस खाना ही रेडी करना है मैंने। और बस ईमान को साथ में पकड़ लूँगी, साथ में चाय पीऊँगी, फीड वग़ैरह करवाऊँगी। और मेरी कोशिश होती है कि जब मेरी मेड आए ना तो मैं उनको ज़रूर चाय वग़ैरह दूँ। ज़ाहिर है वो भी इंसान है, जिस तरह से हम लोग काम कर के थक जाते हैं ना, तो वो भी इस तरह से थक जाती हैं। तो हमें चाहिए कि जब वो घर में आएँ ना, तो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर दे दिया करें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि बिस्किट वग़ैरह हों तो वो दे देती हूँ और चाय ज़रूर देती हूँ। बेचारी 9-10 बजे की घर से निकली होती है, शाम के टाइम मेरी तरफ आती है, तो उसी से ना थोड़ा-सा वो फ्रेश भी हो जाती है। एंड आई डोंट नो कि उसको बीच में लंच वगैरह करने का टाइम भी मिलता है या नहीं। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी नेकियाँ होती हैं, अगर हम इनको इकट्ठा करें ना तो जो जिसके साथ हम नेकी कर रहे होते हैं ना, उसका दिल खुश हो जाता है और उसके दिल से फिर जो दुआएँ दुआएँ निकलती हैं ना, वो तो फिर फ़ौरन से कबूल हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ना बहुत ख़्याल रखना चाहिए। खाना हो चुका है रेडी। यहाँ पे मैं ना मसाले वाले ही किडनी बीन्स बनाती हूँ, कुछ लोग शोरबे वाले भी बनाते हैं, लेकिन ये मुझे इस तरह से ही पसंद है मसाले-मसाले वाले। और बस मैंने एंड में धनिया वगैरह डाल दिया, कुकर में ही मैं बना लेती हूँ इसको। और ये मुझे इतने पसंद है ना, मैं तो सैलेड में भी इनको ना इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस खाना वगैरह खाया और उसके बाद फिर रोहान की यहाँ पे गाड़ियों का सेटअप पड़ा हुआ था, तो वो कह रहा है, "बाबा मुझे ये सेट कर दे।" जब से पाकिस्तान से आया तो इसने ये यूज़ करके ही नहीं देखी थी। अच्छा, आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो फ्रेंड मेरी ये कह रही थी कि ज़रूर इसके बारे में बताइएगा, या स्कूल के बारे में भी मुझे सवाल काफ़ी आ रहा था, क्वेश्चंस आ रहे थे और वीज़ा से रिलेटेड भी। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको कवर अप कर लेती हूँ आज की व्लॉग में। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आज ना मैं बना रही थी यहाँ पे बर्गर्स, तो सारी चीज़ें जो है वो मैं तो साथ-साथ मेंशन कर ही दूँगी, आपको समझ आती जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करता है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी सैलरी कितनी है। और गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया रखा है ना, उसके हिसाब से जितनी सैलरी के साथ वो फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ना, उतने में आप ना दुबई में सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक 4 टू 5 थाउज़ेंड अगर किसी की सैलरी है ना, तो फिर ही वो अपना ना फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इतनी सैलरी होगी तो ज़ाहिर है फिर उनको उसी में घर भी मैनेज करना है, ग्रोसरीज़ भी करनी है, स्कूल भी देखना है बच्चों का और दूसरी चीज़ें भी। तो और जब लगता है ना फैमिली वीज़ा लगता है, तो उस टाइम ना वीज़े के पेपर्स के साथ घर का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी लगता है कि जो फैमिली आप बुला रहे हैं उसको आपने कहाँ रखना है। तो ज़ाहिर है वीज़ा लगेगा तो घर तो पहले ही इंतज़ाम करना ही करना होगा। रह गई बात ग्रोसरी की कि उसपे कितना खर्चा आता है, मैं आपको सच बात बताऊँ तो ये है कि जो लोग इस तरह से बाहर रहते हैं ना, वो लोग जितनी चादर होती है ना, उतने ही पाँव फैलाते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जितने आपके पास आपकी इनकम होती है ना, आप उसी हिसाब से ही चलना सीख जाते हैं। एक टाइम था हम लोग अजमान में रहते थे और फ्लैट में भी नहीं रहते थे, एक विला में रहते थे। तो हमारे ग्रोसरी के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं थे, हम उसी में गुज़ारा करते थे जितना मतलब थोड़ी-सी सैलरी थी। और बाद में फिर जैसे-जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है ना, आपकी ख्वाहिशात भी बढ़ जाती हैं, आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो कि वीज़े के लिए 4 टू 5 थाउज़ेंड कमा रहा है और उसी में वो घर भी मैनेज कर रहा है, तो ईज़िली हो जाता है, नो डाउट। और ग्रोसरी की बात करें ना, तो यहाँ पे
बहुत महँगी से महँगी शॉपिंग भी आप कर सकते हैं और सस्ती भी शॉपिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा स्मार्टली आपको चलना पड़ता है कि जब डील्स वग़ैरह लगी हों तो आप ना चीज़ें जो है ना वो बाय करके रख लें। तो स्कूल के बारे में भी पूछा जा रहा था, तो स्कूल का मुझे मेरा कोई सच एज़ कोई एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड, क्योंकि अभी हमने रोहान का एडमिशन नहीं करवाया। लेकिन फिर भी उसमें भी ये है कि महँगे स्कूल भी हैं, सस्ते भी हैं, पाकिस्तानी, इंडियन और ब्रिटिश भी हैं और अमेरिकन भी है। तो किसी भी में मतलब आप अपनी आमदन के हिसाब से ना बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी करवा सकते हैं। और डॉक्टर जो हैं अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी को हो जाएँ तो वो चलने बहुत मुश्किल है, जब तक कि आपके पास इंश्योरेंस ना हो। तो ख़ैर अल्लाह ताला ख़ैर सलामती रखे, किसी को इस तरह का मसला मसाइल ही ना आए कि वो उनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़े। तो मेन चीज़ें तो इंसान की यही होती हैं ना कि सबसे पहले उसके पास वीज़ा हो, घर हो, ग्रोसरी हो और अगर बच्चे हैं तो स्कूल हो। तो इसीलिए फिर 1-2 बच्चों के साथ आप इतने में गुज़ारा कर लेते हैं, हो जाता है ईज़िली। और बाकी ये कि घर की जो बात है, महँगे घर भी मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं और एरियाज़ का भी फ़र्क है। इसी तरह से जैसे कि इस्लामाबाद में अगर देखें तो किराए ज़्यादा होते हैं और अगर लाहौर और मुल्तान में देखें तो कम होते हैं। इसी तरह से दुबई, शारजा में ज़्यादा हैं, अजमान में, उम्म अल क्वीन में, रास अल खैमा और फुजैरा में कम हैं। तो एरिया के हिसाब से होता है और अगर आप आना चाह रहे हैं तो मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे बर्गर्स मेरे रेडी हो चुके हुए हैं और होपफुली कि मैंने आज का टॉपिक जो है ना सही से आप लोगों के साथ क्लियर कर लिया है। आपको सही से समझ आ गई होगी। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग कमेंट भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।